विषय, हमारे सौर मंडल के सबसे आकर्षक चांद। ये बस प्लैनेट्स के आसपास घूमने वाले पत्थर नहीं है, जानते हो। ये अपने आप में एक दुनिया है, हर एक की अपनी कहानी है। सबसे नजदीक से लेकर सबसे दूर तक हम छिपे हुए ओशंस खोजेंगे, विशाल पहाड़ों का पता लगाएंगे और उनके निर्माण के रहस्यों में उतरेंगे। इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की विविधता और आश्चर्य से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा अपना चांद, रात के आसमान में एक जाना पहचाना नजारा, सदियों से मानवता को मोहित करता आया है। लेकिन हम इस सेलेस्टियल कंपेनियन के बारे में वास्तव में कितना जानते हैं? यह अजीब सी सुंदरता की जगह है। इसकी धूसर, क्रेटर्ड सतह सूरज की रोशनी को दर्शाती है, जो इसे नहलाती है। लेकिन उस सतह के नीचे पृथ्वी जितनी ही पुरानी एक हिस्ट्री है, चट्टान और धूल में लिखी एक कहानी जिसे समझने की प्रतीक्षा है। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल हमारे ज्वार की लय को निर्धारित करता है, जो हमारे जीवन में इसकी उपस्थिति की निरंतर याद दिलाता है। बहुत तेज गति से मार्स की परिक्रमा करते हुए फोबोस एक जल्दी में मून है। यह छोटा, अनियमित आकार का उपग्रह अपने पेरेंट प्लैनेट के साथ टकराव के रास्ते पर है, एक दिन मार्स के ग्रेविटी द्वारा फाड़ दिए जाने के लिए नियत। कल्पना कीजिए, अगर आप फोबोस की सतह से देखेंगे तो एक मार्शियन आकाश लाल विशाल प्लैनेट का प्रभुत्व है, जो हर गुजरती ऑर्बिट के साथ बड़ा होता जा रहा है। फोबोस भले ही एक छोटा चांद हो, लेकिन इसकी कहानी नाटकीय है, गुरुत्वाकर्षण और विनाश का एक सेलेस्टियल बैले। यूरोपा, जुपिटर के कई चंद्रमाओं में से एक, मानवता के सबसे गहन प्रश्नों में से एक के जवाब की कुंजी हो सकती है। क्या हम अकेले हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बर्फीले खोल के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर है, जो संभावित रूप से जीवन से भरपूर है। कल्पना कीजिए, हाइड्रोथर्मल वेंट्स गर्म पानी को एक अंधेरे एलियन महासागर में उगलते हैं, जिससे जीवन को पनपने के लिए ऊर्जा मिलती है। यूरोपा के रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं, लेकिन भविष्य के मिशंस हमारे सपनों से परे एक एक्वाटिक वंडरलैंड का खुलासा कर सकते हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन एक घने, धुंधले एटमॉस्फेयर में डूबी एक दुनिया है। लेकिन उस घूंघट के नीचे एक ऐसा लैंडस्केप है जो जाना पहचाना और एलियन दोनों है। नदियों, झीलों और यहाँ तक कि समुद्रों की कल्पना कीजिए, लेकिन पानी के बजाय वे तरल मेथेन से भरे हुए हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर एक केमिकल सूप है, एक प्रयोगशाला है जहां जीवन के निर्माण खंड जैसे कि हम जानते हैं कि यह मिल सकता है। क्या यह चांद दूर के सूरज की मंद रोशनी में नहाया हुआ जीवन की उत्पत्ति को समझने की कुंजी रखता है? गैनीमीड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद दिग्गजों में एक विशालकाय है। यह प्लैनेट मर्क्यूरी से भी बड़ा है और चंद्रमाओं के बीच एक दुर्लभ वस्तु अपने स्वयं के मैग्नेटिक फील्ड का दावा करता है। कल्पना कीजिए कि गैनीमीड के ध्रुवों के चारों ओर ऑरोरास नाचते हैं, एक सेलेस्टियल लाइट शो जो केवल अंतरिक्ष से दिखाई देता है। इसका सबसर्फेस ओशन ऐसा माना जाता है कि इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर जितना पानी है, उससे भी अधिक है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश में गैनीमीड को एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। कैलिस्टो, जुपिटर के गैलीलियन मून में से एक सर्वाइवर है। इसकी सतह हमारे सोलर सिस्टम के हिंसक शुरुआती दिनों का प्रमाण है। अनगिनत इम्पैक्ट्स के क्रेटर्स, प्राचीन निशानों से आच्छादित, कैलिस्टो एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो सोलर सिस्टम के अराजक युवाओं के रिकॉर्ड को संरक्षित करता है। कल्पना कीजिए कि वे क्रेटर्स कौन सी कहानियां बता सकते हैं। कोलिजन्स, नियर मिसेस और उन ताकतों की कहानियां जिन्होंने आज हम जो सोलर सिस्टम देखते हैं उसे आकार दिया है। एनसेलादुस, सैटर्न का एक छोटा चांद, पहली नजर में महत्वहीन लग सकता है, लेकिन इसके बर्फीले बाहरी हिस्से के नीचे एक रहस्य छिपा है जिसने वैज्ञानिकों को मोहित कर लिया है। सक्रिय गाइजर्स जो अंतरिक्ष में फूटते हैं, वाटर वेपर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उगलते हैं। संभावनाओं की कल्पना करो, ये गाइजर्स जो एनसेलाडस के सबसर्फेस ओशन से निकलते हैं, एक संभावित रहने योग्य वातावरण में एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमें कुछ अनपेक्षित स्थानों पर ले गई है और एनसेलाडस सबसे बड़ा आश्चर्य हो सकता है।
ट्राइटन, नेपट्यून का सबसे बड़ा चांद, बर्फीले ज्वालामुखियों और नाइट्रोजन गाइजर्स की दुनिया है, जो हमारे सोलर सिस्टम की अजीब और अद्भुत विविधता का प्रमाण है। कल्पना कीजिए कि ट्राइटन की सतह पर खड़े होकर नाइट्रोजन गैस का एक गुब्बार आकाश की ओर उठता है, जो पतले एटमॉस्फेयर को फ्रॉस्ट की धारियों से रंग देता है। ट्राइटन प्लैनेट के रोटेशन की विपरीत दिशा में नेपट्यून की परिक्रमा करता है, एक सेलेस्टियल नृत्य जो एक कैप्चर्ड अतीत का संकेत देता है, शायद कभी अपने आप में एक बौना प्लैनेट रहा होगा। ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमने अभी अभी यह जानना शुरू ही किया है कि ये चांद इतने अविश्वसनीय क्यों हैं। जीवन की संभावना से लेकर उनके निर्माण के रहस्यों तक अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। अधिक आश्चर्यजनक अंतरिक्ष सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। ऊपर देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें और अंतरिक्ष के अजूबों की खोज करते रहें।